हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे हाउ टू सम इन एक्सेल। मतलब कि एक्सेल में सम को कैसे यूज़ करें या किस तरीके से हम सम फंक्शन को लगाएं एक्सेल के अंदर। इसके लिए आपके पास एक डेटा फाइल हमने पहले से ही बना रखी है हमारे पास। यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं और कुछ उनके सब्जेक्ट्स के नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पर उनके टोटल उनके मार्क्स लिखे हुए हैं कि किस सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए। अब मैं चाहता हूँ कि अमित नाम का जो स्टूडेंट है इसके टोटल मार्क्स कितने हैं। लाइक ये अमित है, इसके हिंदी में 76, 56, 46 हैं। अगर ये मुझे यहाँ गेट करने हैं, पता करने हैं कि यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने हैं, तो इसके लिए एक इजीली मैं फॉर्मूले को यहाँ पे सम इजी फॉर्मूला है सम। उस सम मेथड से मैं यहाँ पर इनके सबके मार्क्स को निकाल सकता हूँ। तो देखिए, सम लगाने से पहले कभी भी मुझे जब भी फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सबसे पहले मुझे इक्वल प्रेस करना होगा। मैंने इक्वल प्रेस करा और यहाँ लगाया सम। सम लिखा तो लिस्ट के अंदर यहाँ पर ये फंक्शन की लिस्ट ऑटोमेटिकली आपको 2007 से लेके 10, 13 ये सभी आपको प्रोवाइड करते हैं लिस्ट सम जितने भी आपके फंक्शंस हैं। उस फंक्शंस में से आपको सम को चूज करना है, क्योंकि हम सम लगा रहे हैं तो सम पे आप कर्सर रख के, यानी कि आपका कर्सर अभी सम पे ही है और उसको टैब बटन से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली लग जाएगा यहाँ पर सम के लिए। अब मुझे सम किसका करना है? मुझे सम करना है अमित के हिंदी मार्क्स का, इंग्लिश मार्क्स का और मैथ्स मार्क्स का। यानी कि हिंदी के जो मार्क्स लिखे हुए हैं वो किस सेल पे लिखे हुए हैं? इसका सेल एड्रेस है यहाँ पर B2 पे ये लिखा हुआ है, तो B2, C2, D2। ठीक है, इस तरीके से मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसका टोटल यहाँ पर हो जाएगा। अब फ्रेंड, दूसरा मेथड है, मुझे संजय का भी करना है। तो मुझे दोबारा अगर संजय का टोटल करना है तो उसके लिए सम फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेल हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ड्रैग करने की। ड्रैग करने का मीन्स होता है जब भी आप किसी वैल्यू को ड्रैग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नंबर्स अगर अल्फाबेट्स के साथ होते हैं तो ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। लाइक अगर आपने यहाँ लिख रखा है A1 और आप नीचे इसको जब ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली A2, A3, A4, A5 इस तरीके से ड्रैगिंग के अंदर ऑटोमेटिकली नंबर्स हमें देगा अल्फाबेट्स के साथ हो। तो यहाँ जब हमने फंक्शन लगाया है तो इसमें लिखा है B2, C2 और D2। जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो B2 कन्वर्ट हो जाएगा C2 में, B2 कन्वर्ट हो जाएगा सॉरी B3 में, C2 C3 में, D2 D3 में। तो जब ये कन्वर्ट होता है, जब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करने का मेथड आप अच्छे से देखें, यहाँ पर ये कर्सर लेके जाएंगे कॉर्नर पे तो प्लस सा बना हुआ नजर आ रहा है। जब मैंने इसको ड्रैग करा तो यहाँ देखिए आप, इसका आंसर आ गया 274। ये आंसर कैसे आया? क्योंकि मैंने ड्रैग किया है, ड्रैग करने पर वो B2 B3 में, C2 C3 में, D2 D3 में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा कन्वर्ट होने पर यहाँ पर इसका आंसर मुझे मिल रहा है। तो जब आप इसको पूरा जिसका भी आंसर आपको चाहिए तो आप इसको ड्रैग कर लीजिए। यहाँ तक आप इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे सभी का आंसर आपके सामने होंगे। तो इस तरीके से हम इजी मेथड है सम लगा के हम किसी भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं फ्रेंड। आई होप आप समझ गए होंगे सम को कैसे यूज करते हैं। तो एक बेसिक फॉर्मूला था जिस तरीके से जिसमें हमने जाना कि सम को यूज करना। अब थोड़ा सा हम इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ मैंने लिखा है B2, C2, D2। अगर ये B2, C2, D2 अगर ये तो तीन वैल्यू थी तो मेरे को इसको सम करना इजी था। अगर ये 3 की जगह 30 होता, यानी 30 होता, 100 होता या फिर 1000 होते, इस तरीके से अगर वैल्यू होती तो उनको ऐड करने के लिए मुझे बार बार इनको लिखना पड़ता। तो ऐसा कोई दूसरा मेथड है कि जिससे मैं इनको इजीली सम कर सकूं। तो उसके लिए फ्रेंड दूसरा मेथड है वो समी का है। दूसरा मेथड ये है, अगर वैल्यू एक सीरीज के अंदर है, लाइक एक सीरीज मीन्स ये एक सीरीज इस तरीके से ये एक सीरीज है। अगर इस सीरीज के अंदर वैल्यू है तो हम दूसरे मेथड को यूज कर सकते हैं। अगर मुझे इंडिविजुअली वैल्यू को सम करना है, लाइक मुझे इसे सम करना है, इसे सम करना है और इसे सम करना है, अगर ये अलग अलग वैल्यू है, अगर इनको मैं सम करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि सब एक सीरीज में है तो उसके लिए मेरे पास एक दूसरा मेथड भी है जिसके थ्रू मैं इसको इजीली सम कर सकता हूं। तो जानते हैं दूसरे मेथड को। यहाँ देखिए, मेरा ये डेटा एक सीरीज में है, इसको अगर मुझे सम करना है तो आपको यहाँ वही फॉर्मूला लिखना होगा। पहले मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। सम लिखा मैंने, टैब से सेलेक्ट करा और सबसे फर्स्ट वाले जहां से आपको सम करना है, यहां से हमें सम करना तो B2, फिर आप लगाएंगे कॉलन लगा दीजिए। कॉलन का मतलब वहां से लेके वो जहां तक आप लास्ट एड्रेस देंगे वहां तक की सारी वैल्यू को एक रेंज में ले लेगा। लाइक मुझे D2 तक करना है तो D2 यहाँ मैंने लिख दिया, D2 और इस ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया और एंटर दबाया। अब इसके बीच में जितनी भी वैल्यू होगी, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट अगर B2 है, लास्ट अगर Z2 भी है, तो वो बीच की जितनी भी वैल्यूज होंगी सबको सम कर देगा। तो इससे हमारा फॉर्मूला और इजी बन जाता है। हम शुरू से लेके एंड तक की वैल्यू को इजीली यहाँ पर सम करा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सेम फॉर्मूला लगाया, मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग करा तो यहाँ भी ये फॉर्मूला
यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और आप फॉर्मूले को यहाँ फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बार के अंदर आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा है, तो चेंज होने पर यहाँ पे फॉर्मूला नज़र आ गया। समझ गए फ्रेंड्स? आई होप आप समझ चुके होंगे कि हम किस तरीके से सम फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी हम सम और मेथड भी हैं सम करने के लिए। एक होता है ऑटो सम फ्रेंड। अगर मैं यहाँ गया, यहाँ आप देखेंगे रिबन के अंदर होम टैब जो नज़र आ रहा है, इसके अंदर रिबन में आप देखेंगे ऑटो सम। ऑटो सम पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटो सम में ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी वैल्यूज लिखी हुई है नंबर्स में, उन सबको सम को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देता है। लाइक इसने B2 से D2 तक सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसने जो रेंज सेलेक्ट करी है ऑटोमेटिकली, क्या वो राइट रेंज है? क्या आप वही नंबर्स को सम चाहते हैं, उन्हीं नंबर्स का सम चाहते हैं, तो ठीक है, आप एंटर प्रेस कर दीजिए। अगर वो राइट नहीं है तो फिर आप रेंज अपने अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ मैंने सेलेक्ट किया और इसको ड्रैग किया, तो यहाँ पे इस तरीके से भी सम हो सकता है। और फ्रेंड एक मेथड और है, अगर मुझे रेंज भी नहीं सेलेक्ट करनी, मैंने यहाँ इसको सेलेक्ट करा, ऑटो सम पे क्लिक करा तो ये ऑटोमेटिकली सम दे देगा। ये भी इस तरीके से भी हम सम कर सकते हैं। अगर मुझे सारी वैल्यूज को ऑटो सम करना तो मैंने इसको सबको सेलेक्ट करा और यहाँ ऑटो सम पे क्लिक कर दिया, तो इस मेथड से भी आप सम कर सकते हैं। तो ये कई मेथड्स थे जिनके द्वारा हम हमारे जितने भी डेटास के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उनका एडिशन कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं और रिजल्ट ला सकते हैं। तो फ्रेंड आप समझ चुके होंगे कि हम एक्सेल के अंदर सम कैसे करते हैं या सम फंक्शन को एक्सेल में यूज़ कैसे करते हैं। अगर फ्रेंड आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि इसी तरीके के हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस पर एक बेल आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, उसे भी क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करने से क्या होगा फ्रेंड, आपको जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।